आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पिछले चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल कंप्लीट किए थे, उसी के आगे चैप्टर 3 का दूसरा भाग है। इसी में किरचॉफ के नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और थोड़ा सा टिपिकल होते हैं क्वेश्चन। स्टार्टिंग के यहाँ पर कुछ नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, लेकिन किरचॉफ के नियम जो यूज करते हैं तो कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी होते हैं और अक्सर एग्जाम में उसका एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो अगर यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको कई टाइप के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी लेवल के क्वेश्चन आते भी रहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे, सारे न्यूमेरिकल अच्छे समझिएगा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा, फार्मूले अच्छे से आपको अगर याद हैं तो सवाल आपको कन्फर्म समझ आएंगे। थ्योरी आपने पढ़ रखी होगी, अगर थ्योरी पढ़ रखी है तो इसके कॉन्सेप्ट को आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल हमारा पहला है, लिखा गया है किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा कितनी है? 3 एम्पियर की, और ये धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। तो परिपथ में जो स्रोत है उसका विद्युत वाहक बल क्या है? आपने थ्योरी में पढ़ रखा है, जो विद्युत वाहक बल होता है वो सेल का एक प्रकार का पोटेंशियल ही होता है, विभव होता है। वो विभव होता है जो सेल द्वारा खुले परिपथ में होता है, सेल कोई धारा प्रवाहित नहीं कर रहा होता है। उस समय जो सेल के पास टोटल कार्य करने की जो एनर्जी होती है वो होती है सेल का विद्युत वाहक बल, और उसका फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है निकालने का, E = W/Q। तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, जो प्रश्न में मान दिया गया है उसके मान लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है? प्रश्न में दिया गया है धारा 3 एम्पियर की धारा। हम लोग धारा को I से संकेत करते हैं और उसका मान दिया गया है 3 एम्पियर। फिर आगे लिखा गया है कि 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। कार्य W कितना करना पड़ता है? 1350 जूल। तो कह रहा है स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या है? E का मान, और वो भी धारा कब तक प्रवाहित हुई है? 5 मिनट में धारा प्रवाहित हुई है। तो E इसमें समय दिया था 5 मिनट, तो T वाले देंगे 5 मिनट। मिनट को बनाएंगे सेकेंड, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 60 गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 पंचे 300 सेकेंड। अब विद्युत वाहक बल E का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, E = W/Q। प्रश्न में W तो दिया गया है लेकिन Q का मान नहीं दिया गया। अगर E का मान निकालना है तो W और Q के मान पता होने चाहिए, तो Q नहीं पता है। इसके लिए हम क्या करें, तो Q बराबर हम पढ़ चुके हैं हम लोग IT, धारा के फार्मूले से हम लोग पढ़ चुके हैं। I = Q/T, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहां से तो रखेंगे जरा, E = W/Q का मान दिया IT, वैल्यू पुट कर देते हैं। W की वैल्यू है 1350, I की वैल्यू है प्रश्न में 3, और गुणा T का मान लोग निकाला है 300। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 1 0 1 कैंसिल हो जाएगा। 5 से भाग कर सकते इसको हैं, तो 5 दूनी 10, बचेंगे 3, तो 35, 5 7 35, इसको काटेंगे 5 6 30, 3 9 27, तो ये आ जाएगा 9/6। फिर 6 से भाग करेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, तो थोड़ा लगा लेंगे, ऊपर बचेंगे 3, 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30, यानी उस स्रोत का जहां से करंट आ रही है उसका जो विद्युत वाहक बल है वो 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल वहां से है जहां से 3 एम्पीयर करंट आ रही है। तो ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, किसी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। कोई तार है, उस पर 12 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया जाता है। इससे 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार में से होकर बहना चाहिए? आवेश पूछ दिया। यदि इस आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लगे तो तार में बहने वाली वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। दिया क्या प्रश्न है? प्रश्न दिया है 12 वोल्ट का विभवांतर, लिख लिया हम लोगों ने।
कि V बराबर दिया गया है 12 वोल्ट और 900 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा W में रखी है 900 जूल, ऊर्जा लिख ली। अब कह रहा है कि तार में कितना आवेश बहना चाहिए। तो हम लोग पढ़े विभवांतर का फॉर्मूला V बराबर W/Q। यहाँ से Q का मान पूछा जा रहा है तो Q इधर कर लेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा W/V। तो W का मान प्रश्न दिया है 900 और V का मान दिया है 12, कट कर देंगे। 12 सत्ते 84, 84 और 6 90 होते हैं, 60 हो जाएंगे, 12 पंचे 60। यानी जो आवेश प्रवाहित होगा वो प्रवाहित होगा 75 कूलाम का, ना होगा 75 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। उसने इस और पूछ दिया कि इस आवेश के बहने में अगर 1 मिनट का समय लगे, इतना आवेश बहने में समय लगा 1 मिनट, और 1 मिनट को अगर हम सेकंड लिखेंगे तो चूंकि समय का मूल मात्रक हमेशा सेकंड होता है तो हमने उसको सेकंड बना देते हैं। तो 1 मिनट में हो गए 60 सेकंड। तो क्या धारा क्या हो जाएगी। अब आवेश प्रवाह की जगह को धारा कहते हैं। इसका फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, I बराबर Q/T। इस फार्मूले अगर I निकालना है तो Q और T के मान रखने होंगे। Q का मान हम लोग निकाल चुके हैं 75 और T का मान है 60। भाग करेंगे हम लोग, 15 से भाग करोगे तो 15 पन्ना 75, 15 चौको 60, 4 से भाग करोगे 4 एकम 4, बचेगा 1, 10 हो जाएंगे, 4 दूनी 8, फिर बचेंगे 2, 20, 4 पंचे 20। और धारा का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो यहाँ धारा प्रवाहित होगी 1 मिनट में, कितनी होगी 1.25। ये भी कुछ नॉर्मल टाइप का प्रश्न था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा है 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पीयर धारा भेज रही है। एक बैटरी है आपके पास, ये मान लो, और बैटरी में 2 प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव। इन प्लेटों के अंदर एक आंतरिक प्रतिरोध होता है स्मॉल आर, उसको अंदर ना लगा करके जगह कम होती है तो बगल में दिखा दिया जाता है ऐसे, इसको देते हैं स्मॉल आर। और ये चीज पूरी सेल के अंदर की होती है इसलिए इसको ऐसे बंद कर दिया जाता है। ये सेल है। अब कह रहा है कि इसमें से क्या किया रहा है, एक 1.5 ओम का प्रतिरोध है यहाँ पर, ये बाह्य प्रतिरोध है 1.5 ओम। कह रहा है इसमें धारा भेज रही बैटरी है, ये धारा भेज रही 2 एम्पियर की, ये धारा आ रही है 2 एम्पियर इसमें। तो कह रहा है कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है वो कितना होगा, और ये इसका मान दिया है 3.2 वोल्ट बैटरी का। तो जो बैटरी का वोल्टेज है उसको हम लोग E लिख देते हैं, विद्युत वाहक बल, वो 3.2 वोल्ट दिया गया है। जो प्रतिरोध है जिसमें धारा भेजी जा रही है वो आपका 1.5 ओम है, और जो धारा भेजी जा रही है वो कितनी है, 2 एम्पियर। पूछा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इससे रिलेटिव हम लोग फार्मूला पढ़ चुके होते हैं। जो हमारा सेल होता है ये 2 भागों में बटा होता है, विद्युत वाहक बल V और IR। जो यहाँ वोल्ट ड्रॉप हुआ वो IR, जो यहाँ वोल्ट ड्रॉप होता है वो V। ये सब थ्योरी में बातें पढ़ी हैं। इसको हम लोग देते हैं IR ओम के नियम से, ये IR, तो यहाँ से I आ जाता है कॉमन तो बन जाता है R+R, और यहाँ से फार्मूला हम लोग ये डेवलप कर लेते हैं I बराबर E/R+R। ये बेसिक फार्मूला हम लोग पता होता है, क्या, I बराबर E/R+R। अब इसमें से अगर स्मॉल आर निकालना है तो ये पूरा टर्म से यहाँ ले आएंगे, ऐसे देंगे R+R बराबर I यहाँ आ जाएगा तो E/I। हमें सिर्फ चाहिए स्मॉल आर, तो कैपिटल वाले आर को चले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो स्मॉल आर बराबर E/I माइनस कैपिटल आर। ये स्मॉल आर निकालने का फार्मूला बन गया। इसमें वैल्यू देते हैं तो E की वैल्यू है 3.2 डिवाइड बाई I की वैल्यू है 2 माइनस कैपिटल आर का मान है 1.5, तो इसको कट कर देंगे, 16 दूनी 32, 1.6 आ जाएगा, और माइनस 1.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.1, क्योंकि 6 में 5 गया 1, ये 0.1 ओम बन जाएगा क्या, आंतरिक प्रतिरोध। प्रतिरोध कोई भी हो मात्रक ओम में रहता है, तो इसके अंदर जो प्रतिरोध है आंतरिक प्रतिरोध कितना है 0.1 ओम है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे से चेंज हो रहा है, यानी स्टेज धीरे बदल रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 4 नंबर। इस प्रश्न लिखा गया है 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 × 10⁻⁻2 है
ओम है, यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है। सेल के सिरों पर क्या विभवांतर होगा जब इससे 60 एम्पीयर धारा ली जाती है। लगभग उसी टाइप सवाल है, थोड़ी वैल्यू चेंज करी है। ये 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल दिया है, यानी जो बैटरी या सेल है उसके पास वोल्टेज है 12 वोल्ट, और उस सेल का जो प्रतिरोध है आंतरिक प्रतिरोध वो कह रहा है 5 × 10⁻⁻² ओम है। इसको एक अज्ञात प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया है, तो कह रहा सेल के सिरों पर विभवांतर क्या है जब धारा इससे ली जा रही है 60 एम्पीयर। ये पूरा प्रश्न है। अभी हमने सवाल प्रश्न लिखा था, एक फॉर्मूला लिखा था E = V + IR। अगर यहां से हमें V का मान चाहिए होगा तो V हम लिख सकते हैं क्या, E - IR। ये V निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा, तो यहां से E का मान रखेंगे 12, माइनस I का मान है 60 और स्मॉल r का मान है 5 × 10⁻⁻²। तो V बराबर 12 माइनस ये हो जाएगा 6 × 5 = 300 × 10⁻²। तो 12 माइनस 2 0 से 2 बातें कट जाएंगी, ये बचेगा 3, 12 में 3 घटा दोगे कितना जाएगा 9। यानी बैटरी के पास टोटल विभव था 12 वोल्ट, उसमें से जो अज्ञात प्रतिरोध है उसको मिल रहा है 9 वोल्ट। बाकी का 3 वोल्ट कहाँ जा रहा है, तो जो आंतरिक प्रतिरोध है ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, क्योंकि प्रतिरोध का काम ही होता है वोल्टेज ड्रॉप करना। एक अज्ञात प्रतिरोध है वो खा रहा है 9 वोल्ट और जो आंतरिक प्रतिरोध है वो खा रहा है 3 वोल्ट, इसलिए टोटल वोल्टेज ना हो खर्च हो रहा है 12 वोल्ट का। ये क्वेश्चन था, बात समझ आई होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, किसी सेल का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। इस सेल की दोनों प्लेटों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़कर परिपथ पूरा किया जाए। समझना जरा, ये आपके पास एक बैटरी है, ये इसका वोल्टेज है 5 वोल्ट और ये इसका स्मॉल r है आंतरिक 1 ओम। अब इसके दोनों प्लेटों से एक प्रतिरोध जोड़ा गया है बाह्य प्रतिरोध, जिसका मान कह रहा है वो कितना है 9 ओम। ये 9 ओम है जिसको हम लोग R कहते हैं। अब कह रहा है सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर, इसको जो विभवांतर मिलेगा करके यहाँ पर वो कितना होगा। है तो इसके पास 5 वोल्ट, लेकिन 5 में से पहले ये कुछ खा रहा होगा, ड्रॉप कर रहा होगा, रहा बचा इसको मिल रहा होगा, तो इसमें कितना आ रहा है ये विभवांतर आपको पता करना है। E का मान दिया गया है 5 वोल्ट, स्मॉल r 1 ओम, कैपिटल R है 9 ओम, V पूछा गया है। ओम के नियम से सीधे निकालने का फार्मूला होता है V = IR। कहीं भी वो निकालना है तो धारा और प्रतिरोध पता होना चाहिए। इस पर निकालना है विभवांतर, इसका प्रतिरोध और धारा। प्रतिरोध तो पता ही है 9 ओम, धारा आपको पता करनी पड़ेगी। धारा कहाँ से लाएंगे, तो धारा के लिए फार्मूला भी लिखा था हमने E/R + R। इस फार्मूले से निकाल लेंगे हम लोग धारा। तो I = E है आपके पास 5, कैपिटल R है 9, स्मॉल r है 1, तो 5 बटे हो जाएगा 10, भाग करेंगे तो दशमलव लगाएंगे 0, 10 × 50, 0.5 एम्पीयर। ये क्या आ गई अपनी धारा आ गई, जिसका मान यहाँ रख देंगे 0.5 और R का मान था 9, तो 9 × 45, 4.5 वोल्ट। ये विभवांतर मिला इस अज्ञात प्रतिरोध 9 वाले ओम प्रतिरोध को विभवांतर। अब समझिए जरा, बैटरी के पास वोल्टेज 5 वोल्ट है, इसको मिल रहा है 4.5 वोल्ट, तो 0.5 वोल्ट कहाँ जा रहा है, ये ले रहा है। कैसे पता निकाल सकते हो, इसमें कैसे निकालोगे, V = IR। I वही है 0.5, इस R का मान 1, 0.5। समझो इस बात को, ये बात समझ आनी चाहिए। ये 0.5 वोल्ट खा गया, जैसे 5 वोल्ट निकला सेल से, सेल की प्लेटों के बीच प्रतिरोध होता है ये पहले ही खा लेगा 0.5 वोल्ट, जो 4.5 वोल्ट बचेगा वो इसको मिलेगा करके, ये बात है। तो प्रश्न समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 भी तो अच्छा सवाल है, ये कई बार एग्जाम पूछा भी गया, आप देख सकते हैं। देखा, किसी सेल से 0.6 एम्पीयर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट तथा 0.8 एम्पीयर धारा लेने पर 1.3 वोल्ट हो जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक सेल है, सेल एक ही है, कंडीशनें बदली। इस सेल का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक R है। कह रहा है जब इसी सेल से
जब इसी सेल से धारा ली जाती है कितनी, एक बार मान लो I1, जो भी हो, यहां प्रतिरोध है R और इस पर विभव आता है V1। एक बार यही सेल फिर से है अब धारा इससे आएगी I2 और विभव यहां आएगा V2। वही सेल है। जब पहले धारा ली जा रही है वो 0.6 एम्पियर, इसको लिखेंगे I1 0.6 एम्पियर। तब विभवांतर कितना मिला है 1.6 वोल्ट। फिर क्या किया गया, प्रथम स्थिति की बात यह है, द्वितीय स्थिति में धारा बदली गई, धारा कर दी जाती है 0.8 एम्पियर। धारा के बदल जाने से विभवांतर भी बदल जाता है और वो हो जाता है 1.3 वोल्ट। तो कह रहा है जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल क्या है और उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है। जब सेल वही है तो उसका विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप धारा चेंज करें तो विभव चेंज हो रहा है, ये कंडीशन है। धारा और विभव से संबंधित हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, E बराबर V प्लस IR। अगर ये प्रथम स्थिति में फॉर्मूला लगाएंगे, प्रथम स्थिति में फर्स्ट कंडीशन पे, तो ये फॉर्मूला बनेगा E बराबर V1 प्लस I1R, ये लिखा जाएगा। और इसमें अगर मान रख देंगे तो V1 का मान आपके पास था 1.6 और I1 का मान था 0.6R। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर इसी प्रकार से द्वितीय स्थिति में, क्योंकि जब दो अज्ञात मान होते हैं एक साथ, देखो E अज्ञात है और R अज्ञात है, जब दो अज्ञात मान एक साथ होते हैं तो प्रश्न दो शर्तें कहता है और उन दोनों शर्तों से दो इक्वेशन बनते हैं। एक ये शर्त है, एक ये शर्त है। इस शर्त से एक समीकरण बना है, दूसरे शर्त से एक समीकरण और बनेगा। फिर इन दोनों समीकरणों को हल करने से दोनों मान प्राप्त हो जाते हैं। तो द्वितीय स्थिति में हो जाएगा E बराबर यहाँ पे V2 प्लस I2R। V2 का मान हो गया है 1.3 और I2 का मान है 0.8R। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर देंगे, या सीधे लिख दें समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड का। जैसे फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो बाएं बाएं पक्ष घटाएंगे तो E से ही घट जाएगा 0। ये 1 से 1.3 घटाएंगे तो 6 में 3 गया 3, 1 में गया 0, ये घट गया तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस ज्यादा है 0.R से 0.6R घटाएंगे तो 0.2R बचेगा। इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 0.2R बराबर 0.3, तो R बराबर हो जाएगा 0.3 बाई 0.2। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो R बराबर 3/2 कट कर दोगे, 2 एकम 2, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, ये आ जाएगा 1.5 ओम स्मॉल r। अब इस R का मान किसी भी इक्वेशन में रख दोगे, फर्स्ट में या सेकंड में, E का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे R का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में लिखा गया है E बराबर 1.6 प्लस 0.6 इंटू R, और R की वैल्यू कितनी है 1.5, तो E बराबर 1.6 प्लस 15 छक्का 90, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 9 25 2.50, यानी 2.5 वोल्ट। तो जो सेल आपका था उसका विद्युत वाहक बल आया है 2.5 वोल्ट। एक आंसर आपका ये हो गया, और जो आंतरिक पूछा था स्मॉल r, उसका मान आया 1.5। तो ये कुछ अच्छा प्रश्न था, लेवल चेंज होते हुए कुछ चीजें अच्छी थी इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे आते हैं, ये पूछा भी गया बोर्ड एग्जाम में आपके।
इसी प्रकार चलते हैं आगे पिछली और क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा गया एक बैटरी के सिरों को एक उच्च प्रतिरोध के वोल्ट मीटर से जोड़ने पर 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिलता है। बैटरी के सिरों को एक अमीटर जोड़ने पर अमीटर 1.5 एम्पियर पड़ता है तथा वोल्ट मीटर 9 वोल्ट। तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट नंबर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध और अमीटर व संयोजक तारों का प्रतिरोध। कह रहा है कि जो बैटरी के पास वोल्टेज है, जो बैटरी के पास वोल्टेज होता है रियल में वो होता है E, उसका मान प्रश्न का है 15 वोल्ट। लेकिन है तो 15 वोल्ट, दे नहीं पाएगा 15 वोल्ट। क्यों दे पाएगा? क्योंकि उसमें होगा एक आंतरिक प्रतिरोध बैटरी के अंदर, तो उस आंतरिक प्रतिरोध में कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। जब वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो बाहर जो वोल्टेज आ पाता है वो फिर 9 वोल्ट आ पाता है। तो उसने कहा जो अमीटर करंट नाप रहा है वो 1.5 एम्पीयर। जैसे ही करंट बहती है तो वोल्ट मिलता है, विभव मिलता है 9 वोल्ट। तो फर्स्ट नंबर कह रहा है आंतरिक प्रतिरोध बताओ, और सेकेंड नंबर जिस प्रतिरोध में आप धारा या विभवांतर दे रहे हैं उसका प्रतिरोध बताना आपको, ये प्रश्न है। तो R का मान निकालना, तो फॉर्मूला आप जानते हैं E बराबर V प्लस आई आर। तो यहाँ से हो जाएगा E माइनस V बराबर आई आर। हमें स्मॉल r निकालना है तो I बटे आ जाएगा। तो R बराबर E माइनस V बटे आई मान रख देंगे। E का मान आपके पास है 15, V का मान है 9 और I का मान है 1.5। बस घटाएंगे, 15 में 9 गए 6 बटे 1.5 पॉइंट 0 बढ़ जाएगा, 15 चौको 60। तो R का मान आ गया 4 ओम। ये मिल गया हमें इस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। सेकेंड नंबर पूछा है तार का प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के लिए आप जानते हैं V बराबर आई आर। तो R बराबर जाएगा V अपान आई। उसमें आपको ये पता है विभवांतर आ रहा है 9 वोल्ट और धारा आ रही है 1.5। पॉइंट 0 बढ़ जाएगा, 15 छक्का। वो जो प्रतिरोध है वो है 6। क्लियर? तो ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध और वो हो गया बाह्य प्रतिरोध, दोनों मान ज्ञात रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। लिखा गया है खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट। जब सेल खुले परिपथ में है, खुले परिपथ से कहने तात्पर्य उसका ये है जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, और जब सेल धारा प्रवाहित नहीं करता है उस समय उसके अंदर जो वोल्टेज होता है वो विद्युत वाहक बल यानी E होता है। यानी E का मान दिया है 1.9 वोल्ट। फिर कह रहा है इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर, अब जैसे प्रतिरोध जोड़ेगा धारा प्रवाहित होगी तो इसका वोल्टेज गिर जाता है और वो हो गया 1.5 वोल्ट। तो कह रहा है वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे बनाएंगे परिपथ? तो सबसे पहले लेंगे एक सेल और सेल के अंदर होगा आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल के विद्युत वाहक बल को हम लिख देते हैं E, और ये E का मान है 1.9 वोल्ट। जो यहाँ स्मॉल r है इसका मान उसने पूछा ही है, दिया तो है नहीं। अब यहाँ जोड़ना है एक बाह्य प्रतिरोध। ये प्रतिरोध कह रहा है 3 ओम का है। इसमें लगाना पड़ेगा एक अमीटर, क्योंकि अमीटर करंट को मेजर करेगा, और इसके समांतर गम में लगाना पड़ेगा एक वोल्ट मीटर जो यहाँ का विभव नापेगा। ये पूरा बन गया परिपथ। अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो जो दिया लिख लेते हैं E बराबर है 1.9 वोल्ट। फिर कह रहा है कि 3 ओम प्रतिरोध है ये, इस कैपिटल R का मान है 3 ओम। इसका विभवांतर बचता है 1.5 वोल्ट। कह रहा है वैद्युत परिपथ सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और 3 ओम में प्रवाहित धारा I। तो पहले R चाहिए आपको, तो देखो I निकाल सकते हो आप डायरेक्ट। कैसे? V और R पता है, तो यहाँ से निकालोगे V बराबर आई आर। तो I बराबर हो जाएगा V अपान R। V का मान है 1.5 और R का मान है 3, 3 बचे 15। ये आ गई 3 ओम में धारा। I बराबर 0.5। तीनों में धारा आ गई। अब आपको चाहिए स्मॉल r का मान,
तो स्मॉल आर वाला एक फार्मूला होता है ई बटे आई माइनस आर। पीछे क्वेश्चन बता चुके हैं। ई का मान है 1.9, आई का मान है 0.5 और आर का मान 3। ये पॉइंट कैंसिल, भाग कर देंगे 5 3 15, बचेंगे 4 4 5 40, माइनस 3 घटा देंगे तो 0.8 ओम ये आ जाएगा आंतरिक। ये इसका परिपथ हो गया और ये आर और आई के मान ज्ञात हो गए। इस प्रकार से क्वेश्चन लोग कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है। 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर से इसका विभवांतर नापा जाता है तो परिपथ धारा और सेल के बीच विभव पतन ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, यहाँ पे विद्युत वाहक बल दिया हुआ है। विद्युत वाहक बल लोग क्या होते हैं, ई लिख देते हैं। ई वाला होना है 4 वोल्ट। ये हो गया बैटरी का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध कह रहा है स्मॉल आर का मान 1.5 ओम। कह रहा है जिस वोल्ट मीटर से इसको जोड़ा जा रहा है उसका प्रतिरोध है 1000 ओम। तो आर बराबर हो गया 1000 ओम। कह रहा है इसका भी विभवांतर नापा था, परिपथ में धारा पूछी है, क्या करंट बहेगी। तो करंट के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, आई बराबर ई बटे आर प्लस आर। ई का मान है 4 और आर का मान हो गया 1000, स्मॉल आर का मान है 1.5। तो 4 बटे 1000 1.5 धारा का मात्रक एम्पियर। थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इसमें भाग करने आएंगे हम लोग। तो 4 में से भाग करना है 1001.5 का, तो 0.00399 एम्पियर ये धारा है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, हम लोग यहाँ ले जाएं तो 3.99 गुणा 10 घाते -3 एम्पियर और -3 एम्पियर लिख सकते हैं मिली एम्पियर। तो आई बराबर 3.99 मिली एम्पियर बन जाएगी। तो ये अपनी हो जाएगी धारा करीब 4 एम्पियर के आसपास। आप कह रहे हैं विभव पतन बताओ सेकंड नंबर। जो विभव पतन होगा, विभव पतन कहाँ होगा, आंतरिक प्रतिरोध में ड्रॉप करेगा। तो V बराबर आई आर लिखेंगे। I का मान है 0.00399 और R है 1.5। तो ये आ जाएगा V बराबर 0.00599 वोल्ट, या इसको देते हैं 5.99 मिली वोल्ट, जैसे वहां लिखा था धारा। तो ये विभव पतन हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। इस प्रकार से धारा विभवांतर निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर लिखा है यदि किसी वोल्ट मीटर पर 100 ओम, यहाँ 100 ओम है, 100 ओम से बदलकर 2000 ओम कर दिया जाए तो यहाँ 5 ओम होगा। 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल का विभवांतर मापन में वोल्ट मीटर के पाठांक में क्या परिवर्तन होगा, जबकि सेल का विभाग बल ई है। एक वोल्ट मीटर है, पहले उसका प्रतिरोध था R1 बराबर 100 जिसको बदल करके कर दिया गया R2 बराबर 2000 ओम। सेल का जो विद्युत वाहक बल ई है वो ई ही कह रहा है और जो आंतरिक तो है वो 5 ओम है। तो वोल्ट मीटर में क्या परिवर्तन हो जाएगा, पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। तो पहले अगर हम धारा निकालेंगे I1 कंडीशन में प्रथम परिस्थिति में, तो आप लिखेंगे E बटे R1 प्लस R, जब प्रतिरोध 100 ओम है उस समय। तो E बटे R1 का मान 100, स्मॉल r का मान 5, तो I1 बराबर हो जाएगा E बटे 105। ये क्या ही है, धारा ही है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक विभवांतर नापेगा, तो विभवांतर के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है V बराबर IR। तो जाएगा V1 बराबर I1 R1। I1 आपका आया है E बटे 105 और R1 अपना हो गया था पहले से ही 100। इसका जरा भाग कर देते हैं 105 में, 100 में 105 का 100 में भाग कर दिया 105 का, तो ये आ गया 0.952 952 और E
वोल्ट में, क्योंकि ई का मान दिया नहीं है तो ई के पदमांतर बना रहेगा। इतना विभवांतर होगा जब प्रतिरोध था 100 ओम। अब 100 ओम से बदल कर किया गया 2000 ओम, तो अब धारा क्या हो जाएगी, द्वितीय स्थिति में आ जाएंगे। तो इसको लिखेंगे I2 E बटे R2 प्लस R। ई तो ई है और R2 का मान अब हो गया है 2000 प्लस स्मॉल r 5, ई बटे हो जाएगा 2005। हमें विभवांतर चाहिए तो विभवांतर V2 बराबर हो जाएगा I2 R2। I2 मान आ चुका है ई बटे 2005 और R2 का मान है 2000। इसमें 2000 में भाग करें 2005 का, जाएगा 0.997। जो V2 की वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 0.997 और E वोल्टेज। अब विद्युत भाग में लेना हो जाएगा 0.997। जब 100 ओम से बदल कर क्या बना कर देंगे 2000 ओम कर। क्लियर। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है कि निम्न परिपथ में अमीटर A का प्रतिरोध नगण्य है तथा वोल्ट मीटर B का प्रतिरोध बहुत उच्च है। कुंजी के खुली होने पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है कुंजी के खुली है। जब कुंजी के खुली है तब वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1.3 वोल्ट है। कहाँ चला गया भाई? कुंजी के खुली होने पर कह रहा है वोल्ट मीटर पाठ्यांक देना है 1.3 वोल्ट है। तो जब कुंजी के खुली होती है उस टाइम पर क्या होता है, जब कुंजी के खुली रहेगी तो आपको पता होगा कि उस समय सेल का जो वोल्टेज होता है विद्युत वाहक बल होता है। लिखा कुंजी बंद करने पर अमीटर का पाठ्यांक, जब कुंजी बंद होगी तो धारा चालू हो जाएगी, तो धारा क्या 1 एम्पियर आती है तथा वोल्ट मीटर का उस समय पाठ्यांक गिर करके अब हो गया 1.03 वोल्ट। तो आपको पता होना चाहिए जब ये सेल है आपके पास और इसके पास जो भी वोल्टेज है मान लो 1.53 है और ये इसके आंतरिक प्रतिरोध है और यहाँ पर एक कुंजी लगा रखी है, ये बाह्य प्रतिरोध है। तो जब ये कुंजी के खुली है तो धारा जाएगी नहीं, धारा जाएगी नहीं, उस समय सेल का विद्युत वाहक बल ही बना रहेगा। उसने कहा ज्ञात कि सेल का विद्युत वाहक बल, इसमें से कौन विद्युत वाहक बल है, तो फर्स्ट नंबर लिखेंगे जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो E बराबर कितना है 1.53 वोल्ट जब कुंजी के खुली है उस टाइम पे। फिर लिखा उसने धारा नहीं यहाँ पे है 1 एम्पियर। जैसे धारा बहेगी कुंजी को आप ऑन कर देंगे, धारा बहेगी, उस समय अब इसको जो विभवांतर मिलता है वो 1.03 वोल्ट मिलता है। किराया ज्ञात करना है विद्युत वाहक बल, बता दिया आपको। ये पहला आंसर आपका हो गया, सीधे दिया था उसने, केवल ढूंढना था कौन सा विद्युत वाहक बल आपका है। और सेकंड में लिखा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान। तो जब स्मॉल r आप निकालने आएंगे तो इसके लिए फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, R बराबर E माइनस वी अपान आई। कहाँ से? E बराबर V प्लस आई आर से। तो R बराबर E का मान आपके पास है 1.53, V का मान है 1.03 और I का मान आपके पास है 1। तो घटा लेंगे यहाँ से, 3 में 3 गया 0, 5 में 0 गया 5, 1 में गया 0 डिवाइड बाई 1, तो R बराबर 0.5 ओम। ये आपका आ गया सेकंड आंसर प्रतिरोध। थर्ड नंबर क्या पूछा उसने है, थर्ड नंबर में लिखा गया है R का मान, यानी कैपिटल जो लगाएंगे आप यहाँ पे प्रतिरोध, इस R का मान क्या होगा। तो ओम के नियम से आपने पढ़ रखा है V बराबर आई आर, तो R बराबर हो जाएगा V अपान आई और V का मान आपके पास है 1.03 ये लिखा हुआ है और I का मांगना है 1, तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा 1.03 ओम, ये आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है फोर्थ नंबर, सेल से ली गई ऊर्जा का प्रतिरोध R में प्रतिशत ऊर्जा 6। फोर्थ नंबर प्रतिशत ऊर्जा 6 पूछी है R में।
ऊर्जा क्षय होती क्या है, जो ऊर्जा ली गई यानी E और E बराबर I स्क्वायर आर ले सकते हो आप इंटू आई आर। जो ऊर्जा क्षय होती है उसको हम लोग I स्क्वायर आर ले सकते हैं और जो ऊर्जा दी गई वो होती है आई आर। या आप सीधे ले सकते हो ऐसे डायरेक्ट ना करो तो करो E बटे V। जो ऊर्जा आ रही है वो E है, जो लॉस हो रही है वो V इंटू 100। इसका अपन निकाल लेंगे, ऊर्जा क्षय आ जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, लिखा गया है कि दिए गए चित्र में दिखाए गए परिपथ में लगी बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। एक फिगर दिया गया आपको है, ये फिगर है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है और उस बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। इसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो शून्य है, 0 है, नगण्य है। कह रहा है अमीटर ए के पाठ्यांक गणना करो। यहाँ पे लगा होगा आपका एक अमीटर, यहाँ कहीं लगा होना चाहिए, लगाया नहीं गया है। अब ऐसा मान लीजिए कि यहाँ मीटर लगा हुआ है। इस अमीटर ए का पाठ्यांक यानी अमीटर कितनी धारा पढ़ेगा, कितनी धारा नापेगा, उसका मान क्या होगा। उसी कंडीशन है जब कुंजी के खुली है और जब कुंजी के बंद है, दो कंडीशन पे। तो हमें पता है कि विद्युत वाहक बल E का मान 12 वोल्ट है और स्मॉल r है 0। ये बात आप याद रखें, जब स्मॉल r 0 होता है उस समय पर E और V दोनों बराबर होते हैं। जितना विद्युत वाहक बल होता है उतना ही विभवांतर होता है, क्योंकि E बराबर होता है V प्लस आई आर। तो जब R हो जाएगा स्मॉल r 0 तो E बराबर V प्लस 0, तो E बराबर क्या हो जाएगा V। फिर आप उसको E पढ़ लें या फिर उसको आप V पढ़ लें, तो स्मॉल r 0 होगा। अब कह रहा है कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है और इसमें यहाँ दो प्रतिरोध दिखाए गए हैं, एक 40 ओम, ये भी 40 ओम है। कंडीशन ये है, धारा निकालनी आपको है, फर्स्ट नंबर लिखेंगे जब कुंजी के खुली है। जब कुंजी के खुली है, अगर कुंजी खुली है तो इसका मतलब ये है कि जो करंट यहां से चलेगी ऐसे इसमें आएगी, पहले इसमें जाना चाहेगी, लेकिन कुंजी के खुली होने में इसमें करंट जा ही नहीं पाएगी। तो ये प्रतिरोध काम नहीं कर रहा है, ये एक्टिव नहीं, केवल इस प्रतिरोध से होते हुए सारी करंट ऐसे चलेगी। क्योंकि करंट जहां से निकलती है वहां उसको वापस भी उतना ही आना होता है। अगर इसमें चली जाएगी तो वापस आ जा नहीं पाएगी, इसलिए बैक हो जाएगी, इसी से करंट चलेगी ऐसे पूरे। और जब कुंजी बंद कर देंगे तब इसमें से भी करंट जाएगी, इसमें से दोनों प्रतिरोध काम करेगा, दोनों से करंट मिलकर चलेगी ऐसे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी होगी। तो जब कुंजी के खुली है, यहाँ पे आपके पास दो प्रतिरोध हैं, एक R1 40 ओम और एक R2 40 ओम। तो इस समय केवल आपका प्रतिरोध R2 वाला ही काम करेगा, इससे धारा प्रवाहित हो रही, R1 से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ पर जब धारा निकालने आएंगे तो I बराबर लिखेंगे V बटे R से, V बटे R2। V आपके पास 12 वोल्ट है क्योंकि E और V बराबर हो चुके हैं, और R2 आपका है 40। दशमलव लगा लेंगे, ऊपर हो जाएंगे 120, 40 120, 0.3 एम्पियर। ये धारा आ जाएगी जब कुंजी के खुली है। सेकंड नंबर, सेकंड निकाला जब कुंजी के बंद हो। जब कुंजी के बंद हो, जैसे आप कुंजी को बंद कर देंगे, ये यानी ऑन कर देंगे इसको, तो अब इससे भी करंट जाएगी और इससे भी करंट जाएगी, यानी दोनों प्रतिरोध सक्रिय हो जाएंगे। उस समय टोटल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा आपको 1/R, तो दोनों जुड़े हैं समांतर क्रम में, तो 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। और R1 की वैल्यू भी 40 है और R2 की वैल्यू भी 40 है, तो 1/R बराबर ये हो जाएगा 2/40। 2 एकम 2, 20 दूनी 40, तो A बराबर हो जाएगा 20 ओम। ये आ गया कुल प्रतिरोध दोनों का। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए धारा। I बराबर क्या, तो I बराबर होता है V/R। V आपके पास वही है 12 वोल्ट और अब प्रतिरोध हो चुका है 20, तो दशमलव लगाना पड़ेगा, ऊपर हो जाएंगे 120, 20 छक्का 120। अब ये करंट आ जाएगी, यानी जब कुंजी के बंद थी तब ये करंट थी, जब कुंजी से चालू हो गई है तो ये करंट हो गई 0.6 एम्पियर। ये था क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 13।
इसमें लिखा गया जब 45 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध को एक बैटरी के टर्मिनल थोड़ा जुड़ा जाता है तो इसमें 0.3 एम्पियर की धारा बहती है, और जब प्रतिरोध घटकर 25 ओम हो जाता है तो धारा बढ़ करके 0.5 एम्पियर, पहले 0.3 थी, प्रतिरोध कम हुआ धारा बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध धारा विरोध करता है। जहां प्रतिरोध ज्यादा होता है वहां धारा कम होती है, और जहां प्रतिरोध कम होता है वहां धारा अधिक हो जाती है। तो पहले प्रतिरोध था 45 ओम, तब धारा थी 0.3 एम्पियर। ऐसे लिख लीजिएगा आप। जब प्रतिरोध R1 है 45 ओम, उस टाइम पे धारा है 0.3 एम्पियर, और जैसे ही प्रतिरोध बदल दिया गया 25 ओम कर दिया गया, उस टाइम पे धारा हो जाती है 0.5 एम्पियर, धारा बढ़ जाती है प्रतिरोध घटने से। आगे देखिए, कह रहा है कि बैटरी का विद्युत वाहक बल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। विद्युत वाहक बल क्या होता है? E, और आंतरिक होता है स्मॉल r। यानी सेल को नहीं चेंज किया गया, सेल वही है, केवल करंट को, और करंट चेंज होने, प्रतिरोध चेंज होने से करंट चेंज हो गई है। ऐसा एक क्वेश्चन पीछे लगा चुके थे, लेकिन उसमें विभवांतर और करंट चेंज हो रहे थे। कोई बात नहीं, कैसे लगाएंगे? फॉर्मूला होता है E बराबर V प्लस आई आर। यहाँ पे V का मान रख लेते हैं हम लोग, आई आर प्लस आई आर, आई कॉमन कर लेंगे तो बन जाएगा R प्लस आर। ये फॉर्मूला लगाएंगे पहली कंडीशन में, प्रथम स्थिति में। प्रथम स्थिति जब लगाएंगे तो यहाँ पे E बराबर I1, और ये हो जाएगा R1 प्लस R, क्योंकि E और R नहीं चेंज होंगे, क्योंकि सेल वही है। सेल जब नहीं चेंज होता है तो ई आर में कोई बदलाव नहीं होगा। ये सेल आपके पास है, ये केवल आपने पहले यहाँ पे प्रतिरोध जोड़ा R1, तब इसमें धारा I1। दूसरी कंडीशन में क्या किया आपने? सेल यही था, यहां पे प्रतिरोध R बदल दिया, R2 कर दिया, अब धारा हो गई I। इतना चेंजमेंट हुआ है। तो पहली स्थिति में ये हो गया। दूसरी स्थिति में देखिए जरा, पहले मान लेते हैं यहाँ पे I1 का मान हमने कहा है 0.3 है, और R1 की वैल्यू बताई है प्रश्न में 45 ओम, तो 45 प्लस R, चाहे तो गुणा कर लें यहाँ से, तो E बराबर कर सकते हैं हम 45, 3 पच्चे 15, 3 चौको 12, 13 135, 1.35 नहीं, 2 में लग जाएगा, 13.5 बनेगा, और प्लस 0.3R। ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब द्वितीय स्थिति में E बराबर हो जाएगा I2 R2 प्लस R। तो E2 बराबर I2 का मान हो गया है 0.5, और R2 का मान है 25 प्लस R। तो E2 बराबर ले सकते हैं, गुणा कर 25 पंचे 125, यानी 12.5 प्लस 0.5 R, समीकरण नंबर सेकेंड। अब दोनों समीकरणों को हल करेंगे, फर्स्ट को और सेकेंड को। दोनों समीकरणों को हल करना। समीकरण फर्स्ट लिखेंगे, E बराबर 13.5 प्लस 0.3R। समीकरण सेकंड लिखेंगे, यहाँ E1 E बराबर, यहाँ E2 लिख दिया, क्योंकि सेल का जो बाल चेंज नहीं होगा, केवल चेंज होगा प्रतिरोध और धारा, प्लस 0.5R, समीकरण नंबर सेकंड। इनको अगर घटा दें हम, घटाने पर
तो आप देख सकते हैं फिर मिल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का ये माइनस खत्म हो जाएगा 0। इसको घटाएंगे 12.5 को 5 से 1 बचेगा, ये घटाएंगे माइनस का 0.2 आर बचेगा, क्योंकि 5 से घट जाएंगे। इसको इस साइड लाएंगे बराबर 1, तो आर बराबर 1/0.2, पॉइंट 0 बढ़ जाएगा, तो आर से भाग कर दें 2 पंचे 10, आर का मान आ गया 5 ओम। इस आर का मान हम लोग किसी समीकरण में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड, ई का मान आ जाए, लिखेंगे आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो ई बराबर हो जाएगा 13.5 प्लस 0.3 इंटू आर का मान 5, 5 3 15, तो ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 वोल्ट। तो उस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो 15 वोल्ट है, जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना है 5 ओम है। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दो अज्ञात मान थे ई और आर। जब दो अज्ञात मान होते हैं, सवाल दो शर्तें कहता है, उसने कही भी थी शर्त, एक ये शर्त थी एक ये शर्त थी। इन दोनों शर्तों से दो समीकरण बने, दोनों समीकरणों को हल करने से दोनों मान प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देखा जब एक अज्ञात वोल्टेज V की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य है, यानी जब आंतरिक शून्य है तो उस समय पे E और V कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर कह रहा है एक प्रतिरोध R से जोड़ी जाती है, उस बैटरी को प्रतिरोध R से जोड़ दिया जाता है। अब उसको समझना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ये है बैटरी, इसका वोल्टेज है V, इसका आंतरिक शून्य है और इसको एक प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है, और इस प्रतिरोध का मान उसने कह दिया है R है, और इसमें धारा जो बहती है तो ये 4 एम्पीयर धारा बहती है। इस समय जो धारा इसमें है वो I1 बराबर है 4 एम्पीयर। फिर क्या कहा उसने, जब R के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन पे क्या हो रहा है कि वही बैटरी थी जिसका वोल्टेज V है, और उसके साथ में जो R आपका पे जुड़ा हुआ था, जो R जुड़ा हुआ था, इसी के साथ में एक 10 ओम का श्रेणी क्रम में और जोड़ दिया गया। मतलब ये हो गया, ये तो R था ही और 10 ओम और लगा दिया गया। अब कह रहा है जो धारा है, तो धारा गिर करके 3 एम्पीयर, अब यहाँ धारा I2 हो गई 3 एम्पीयर, और ये टोटल मतलब बनेगा, ये बन जाएगा R प्लस 10, चूंकि श्रेणी क्रम में है। तो प्रतिरोध R था, वोल्टेज V के मान ज्ञात कीजिएगा, यानी R का मान पूछा गया है प्रश्न में और V का मान पूछा गया है। तो अगर इस स्थिति में निकालें हम लोग, प्रथम स्थिति में, तो V बराबर होता है IR, V बराबर IR। यहाँ पे I1 कर लें, या यहाँ पे ले सकते हैं हम R1 बराबर R है भी, और यहाँ पे R2 बराबर हो गया है R प्लस 10, क्योंकि श्रेणी क्रम में है। इसको ले दिया समीकरण नंबर फर्स्ट। या अभी एक काम करें, यहाँ पे I1 का मान रख देते हैं, I1 का मान है 4R। अब समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आते हैं द्वितीय स्थिति में। द्वितीय स्थिति में क्या देखा कि बैटरी तो वही है, प्रतिरोध वाला है, तो अब हो जाएगा V बराबर I2R2। I आपका हो गया 3 और R2 का मान हो गया है R प्लस 10, और यहां से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3R प्लस 30 बन जाएगा। अब यहां से V का मान उठा दो अगर के, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण फर्स्ट से V का मान रखने पर जब मान रखने यहाँ पे आएंगे तो V का मान कर देंगे 4R, ये लिखाया था हमने, बराबर 3R प्लस 30, ये भाई R है। ये 3R ले आएंगे तो हो जाएगा 4R माइनस 3R बराबर 30।
हटाएंगे तो आ बराबर बचेगा 30। जो आर आपका बताओ ना ओम था, वो था 30 ओम का। ये यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो बात समझ आई होगी, बहुत इजी बात थी। हमने दोनों कंडीशनों को अलग अलग बना के दिखा दिया है ताकि आपको बात समझ में आ जाए। क्लियर? प्रश्न जैसा कहा वैसे हमने कर दिया है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, इसमें लिखा गया है 12 वोल्ट की एक बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों 3 ओम, 1 ओम व 8 ओम में धारा भेज रही है। थोड़ा इसको बनाते हैं तो ज्यादा समझाएगा। 3 प्रतिरोध हैं और इनमें लगा दी गई है एक बैटरी। जो बैटरी का वोल्टेज है वो है 12 वोल्ट। प्रतिरोध जो पहला है वो 3 ओम है, दूसरा वाला 1 ओम है और तीसरा वाला 8 ओम। अब कह रहा है इसको एक वोल्ट मीटर, जब एक वोल्ट मीटर को 3 ओम के सिरों जोड़ा गया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया गया 3 ओम वाले में, इसमें लगा दिया केवल 3 ओम वाले में एक वोल्ट मीटर। तो इसका विभवांतर तो नापा है कि ना, जोड़ा था तो कह रहा है 6 वोल्ट पाठ्यांक आता है, यानी इसका विभवांतर उसको मिलता है 6 वोल्ट। तो इसका विभवांतर V1, चूंकि श्रेणी में ओरल होता है तो V1 लिया आपको 6 वोल्ट। इसके पहले कंडीशन क्या थी? R1 था 3 ओम, R2 था 1 ओम और R3 था 8 ओम। टोटल वोल्टेज था 12 वोल्ट, लेकिन जो 3 ओम को मिला है वो आपको मिलाएगा 6 वोल्ट। इसका वोल्टेज ये V1 बन जाएगा, इसका V1 कहा जाएगा, इसका V2, इसका V3। अब कह रहा है तो परिपथ धारा था R का मान बताओ, इसमें कितनी करंट चलेगी और इस R का मान क्या होगा, इसका मान पूछा गया, करंट का मान पूछा गया है। तो यहाँ धारा निकाल सकते हो आप। कैसे? चूंकि 3 ओम में विभवांतर है 6 वोल्ट, इसलिए 3 ओम में धारा क्या हो जाएगी, I बराबर होता है V/R। V है 6 वोल्ट और प्रतिरोध 3 ओम है, 3 दूनी 6, धारा आ जाएगी 2 ओम। अब 2 एम्पियर हो रही है। अब चूंकि श्रेणी की धारा समान रहती है, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है तो सब में रहेगी 2 एम्पियर, तो यहाँ भी 2 एम्पियर आएगी। तो 1 ओम में विभवांतर ना हो जाएगा, 1 ओम में विभवांतर ये R2 कहा था, तो V2 बराबर IR2। तो I का मान है कितना आया था 2 एम्पियर और R2 मान 1, तो V2 हो गया 2 वोल्ट। यानी इसके पास आया था 6 वोल्ट, इसके बाद 2 वोल्ट, 6 2 8। तो R3 जो बचा तुम्हारा, R3 बराबर R ओम में विभवांतर, वो बचेगा V3 बराबर V टोटल था, उसमें से V1 प्लस V2 निकाल दीजिए। तो 12 वोल्ट था, 12 में से ये खा गया 6 वोल्ट और 2 वोल्ट ये खा गया, तो 12 माइनस 8 बराबर 4 वोल्ट इसको मिल रहा है। तो V3 बराबर IR3, V3 का मान आया है 4, I3 का मान है 2 और R3 R कहा गया है, R का मान निकालना है, 2 दूनी 4, तो A बराबर आ जाएगा 2। जो यहाँ का प्रतिरोध होगा वो ना होगा 2 हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से R और I के मान निकल आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा गया आपको एक 6 वोल्ट विद्युतवाहक बल तथा 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध, विद्युतवाहक बल 6 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। ये विद्युतवाहक लिखेंगे E बराबर हो गया 6 वोल्ट, आंतरिक स्मॉल r हो गया 1 ओम की सेल के साथ 2 बार प्रतिरोध, एक R1 बराबर 2 ओम, एक R2 बराबर 3 ओम। R1 बराबर 2 ओम और R2 बराबर 3 ओम दिए जाते हैं। परिपथ धारा क्या होगी, I का मान क्या होगा जब फर्स्ट नंबर R1 व R2 श्रेणी क्रम में जोड़े जाए और सेकंड नंबर जब R1 और R2 समांतर जोड़े जाए। देखिए
ये सेल है पहले नंबर, जब R1 और R2 को जोड़ा श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध लिख देंगे श्रेणी क्रम, कुल प्रतिरोध, कुल बाह्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2। R1 आपके पास ना है 2 ओम और R2 है 3 ओम, तो ये हो गया 5 ओम। अब क्या चाहिए उसको? सोचिए करंट आई बराबर लगा देंगे E बटे R प्लस R, क्योंकि इस बार स्मॉल r है तो यहां से I बराबर E की वैल्यू कितनी है 6, इस R का मान आया 5, स्मॉल r का मान 1, तो I बराबर 6 बटे 5 और 1 6, 6 एकम 6, तो I बराबर हो गया 1। पहला आंसर। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है कि वही सेल है लेकिन आपकी जोड़ना है समांतर क्रम। ये आपका सेल है, ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया, अब यह किया गया है कि इन दोनों प्रतिरोधों को R1 और R2 जोड़ दिया है समांतर क्रम। अब धारा क्या हो जाएगी? तो समांतर का फॉर्मूला होता है कुल प्रतिरोध एक बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। R1 2, R2 3, एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 6, 3 दूनी 6 बराबर 5 बटे 6। पलट देंगे तो A बराबर 6 बटे 5 हो जाए, भाग कर देंगे 1.2 ओम बन जाएगा। हमें धारा चाहिए तो I बराबर फिर लगा देंगे E बटे R प्लस R। R प्लस R, E का मान वही 6 है, इसका मान 1.2 हो गया, स्मॉल r का मान था 1, तो 6 बटे 2.2 पॉइंट आए 0 बढ़ जाएगा। आई बराबर भाग कर लेंगे 22 दूनी 44, 44 और 16 होते हैं 60, 160, 22 लगभग 54, इस प्रकार से कुछ आ जाएगा, चेक कर सकते हैं आप, कैलकुलेशन एक बार देख सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखा है 200 ओम का एक प्रतिरोध है, एक वोल्ट मीटर तथा नगण्य प्रतिरोध वाली एक संचायक है जिसका विभवांतर 2 वोल्ट है। सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कौन कौन? 200 प्रतिरोध और एक संचायक सेल है, नगण्य प्रतिरोध है इसका। कह रहा है कि यदि वोल्ट मीटर पाठ्यांक 1 वोल्ट हो तो उसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। 200 ओम का प्रतिरोध 1 वोल्ट मीटर तथा नगण्य प्रतिरोध वाली संचायक सेल। ये देखिए, ये एक सेल है, इसका तो है नहीं। यहां पे कह रहा है 1 वोल्ट मीटर लगा है, एक प्रतिरोध लगा हुआ है, इसका जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है और इसका जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है। अब कह रहा है यदि वोल्ट मीटर पाठ्यांक 1 वोल्ट है तो उस प्रतिरोध की गणना करो, प्रतिरोध R का मान क्या होगा। यहाँ पे इसका तो निकालना है, इसका तो मान लो तुम R1, इसका इस वोल्ट मीटर का R1, R तो दिया हुआ है 200। टोटल तो हम पता कर सकते हैं कैसे, क्योंकि दोनों पे 2 वोल्ट विभवांतर आ रहा है। श्रेणी में धारा समान रहती है, धारा बराबर जाएगी। अगर यहां धारा लिखते आप तो E बटे R लिख देते। अब R क्या है? सॉरी, R डैश से टोटल बदल, अब R डैश हो जाता है टोटल बदल R1 प्लस R। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध R1 और जो जुड़ा हुआ है वो R है, तो R डैश, तो ये जाता 2 बटे
R1 प्लस R, इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। अब जरा यहाँ आइएगा, जरा कि इसके पास जो पूछे दोनों पूछे हैं, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट छोड़ दें। इसके पास वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट का है, और इसका प्रतिरोध हमें पता नहीं है, इसका हमें पता है 200 ओम है। यानी यहाँ पे आप ये भी ले सकते हैं, इसको हमें हटा दीजिएगा आप, 2/R1 प्लस 200। यहाँ 2 अज्ञात मान है, I और R1। इसका वोल्टेज ना है 1 वोल्ट है, इसमें वोल्टेज पता है लेकिन प्रतिरोध नहीं पता है। इसमें वोल्टेज आप पता कर सकते हो कैसे, जब 2 वोल्ट का विभवांतर है और 1 वोल्ट ये ना भरा इसको, तो यहाँ भी कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो धारा आप निकाल सकते हैं कैसे, श्रेणी धारा समान होती है, धारा I बराबर V/R। तो V का मान यहाँ पे जब 1 हो गया और R का मान 200 है, तो 0.10 हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 1 जाएगा तो 5 10, इतनी एम्पीयर करंट आ जाएगी। ये तो आ गई करंट। अब यहाँ रख दो करंट का मान इस जगह पर, तो आपका इस शब्द आ जाएगा। देखो समीकरण फर्स्ट लिखा था, समीकरण फर्स्ट से इस I का मान रख देंगे 0.005 बराबर 2/R1 प्लस 200। तो R1 प्लस 200 बराबर 2/0.005, पॉइंट अंतिम 0 बढ़ जाएंगे, 5 से काट भी सकते हो, 500 को 20, 400 हो जाएगा। तो उधर वाला 400 और ये जाएगा उधर 200, तो R1 का मान आ जाएगा 200। ये आ जाएगा वोल्ट मीटर का भी प्रतिरोध, 200 में इसका है, 200 में इसका है, तभी बराबर बराबर वोल्टेज खा रहे हो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। एक संचायक से जिसका आंतरिक प्रतिरोध 12 ओम, स्मॉल आर कितना है, 12 ओम है। कह रहा है कि 5 वोल्ट के वैद्युत स्रोत से आवेश चार्ज किया जा रहा है, कहां से, 12.5 वोल्ट से। कह रहा है आवेशन धारा 0.5 एम्पियर है, तो सिलिका विभाग पर, अच्छा इसको चार्ज किया जा रहा है। इसको जो वोल्टेज मिल रहा है वो 12 वोल्ट है, और इसको जहां चार्ज किया जा रहा है स्रोत का विभाग क्या है ये पूछ रहा है, ई का मान क्या होगा। देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ई बराबर V प्लस IR। ई का मान निकालना है, V का मान है 12.5, I का मान है 0.5, स्मॉल r का मान है 12.5 प्लस 12 पंचे 60, तो 12 6 18.5। जो स्रोत का वोल्टेज हो जाएगा सेल का वो ना हो जाएगा 18.5 वोल्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 19 लिखा है समान परिपथ बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, धारा का मान तथा शक्ति भी ज्ञात कीजिए। हाँ परिपथ बनाना नहीं बन पाया है, छूट गया है, चलिए इसको बाद में परिपथ बना करके हम देख लेंगे, बता देंगे आपको। अगला क्वेश्चन